चलिए देखिए, हमारा जो है कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट बचा हुआ है। कौन सा पार्ट? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को समझने की कोशिश करेंगे। बाकी एल्डिहाइड और कीटोन वाला पार्ट तो हमने इससे प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो उस वाली वीडियो को जरूर देखना, फिर यहाँ पे आना। वैसे यहाँ पे फ्रेश होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, आप पहले यहीं से स्टार्ट कर सकते हो, फिर बाद में एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ लेना चाहे। ठीक है, तो याद रखना कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे पहले हम सीखेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, या सीखेंगे आईयूपीएसी। तो अगर हम आईयूपीएसी की बात करें तो बड़ा आसान है। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए लास्ट में हम क्या लगा देते हैं? ओइक एसिड लगा देंगे। क्या लगा देंगे? ओइक एसिड। मान लो हमारे पास HC डबल बॉन्ड OH है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथेनोइक एसिड। क्या नाम हो जाएगा? मेथेनोइक एसिड। ठीक है, वहीं अगर हमने सेकंड पकड़ा CH3CH2OH COOH, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा, 1 2 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपेनोइक एसिड। वहीं अगर हमने यहाँ क्लोरीन लगा दिया तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3, 3 पे क्या है आपका? क्लोरो, 3 क्लोरो, 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपेनोइक एसिड, 3 क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा इसका नाम। वहीं अगर हम थर्ड देखें, इसमें हम डबल बॉन्ड भी ले लेते हैं, साथ साथ डबल बॉन्ड भी ले लिया, फिर COOH बना दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ ले लिया, और यहाँ पे आपका क्या लगा रखा है? क्लोरीन लगा रखा है, CH है, और यहाँ पे आपका CH3 भी लगा रखा है साथ साथ। तो यहाँ पे क्या? 3 कार्बन की चेन सेलेक्ट हो जाएगी, 1 2 3। यहाँ पे 2 पे मिथाइल है, 3 पे क्लोरो है, तो 3 क्लोरो 2 पे कौन सा ग्रुप है आपका? मिथाइल, 3 क्लोरो 2 मिथाइल, 3 कार्बन की चेन है तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, 3 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेनोइक है, 3 पे क्लोरो है, 2 पे मिथाइल है, अच्छा यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है, तो प्रोप 2 इन आएगा, तो प्रोप 2 इन 1 ओइक एसिड, प्रोप 2 इन 1 ओइक एसिड। ठीक है, ये 3 आईयूपीएसी नेम हुए। इसके बाद देखिए कुछ और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है इसके। एक इंपॉर्टेंट आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर समझो, देखो एक बार बोर्ड में आया था, इंपॉर्टेंट है बहुत आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। देखिए इसमें क्या है, आपके 3 कार्बन से 3 COH ग्रुप अटैच है, इस वाले से भी COH ग्रुप अटैच है, इस वाले से भी COOH है, और इस वाले से भी मान लो COOH है। यहाँ पे क्या है? 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन? 1 हाइड्रोजन, और यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे केवल ये 3 कार्बन की चेन सिलेक्ट होती है, क्योंकि किसी भी तरीके से आप इन सारे COH ग्रुप को रिंग में ला ही नहीं सकते, मतलब चेन में ला ही नहीं सकते। 3 कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज होगा? प्रोपेन। पहले पे, दूसरे पे और तीसरे पे क्या है? 3 कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप है, तो 3 कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड इसका नाम हो गया। अगर बेंजीन के ऊपर COOH ग्रुप अटैच है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा आपका बेंजोइक एसिड। बेंजीन के ऊपर COOH ग्रुप अटैच है तो बेंजोइक एसिड। बेंजीन के ऊपर अगर COOH ग्रुप अटैच है और साइड में कहीं पर क्लोरीन है तो क्या नाम हो जाएगा? 2 क्लोरो बेंजोइक एसिड, 2 क्लोरो बेंजोइक एसिड। वहीं आपका बेंजीन के ऊपर COOH ग्रुप अटैच है, यहाँ पे आपका क्लोरो है, यहाँ पर आपका मिथाइल है। ठीक है, और यहाँ पे मान लो आपका इथाइल है, C2H5। आपने नंबरिंग करी 1 2 3 4, तो आपका 3 पे इथाइल, 2 पे, तो देखो सबसे पहले 2 पे क्लोरो, अल्फाबेटिक ऑर्डर में आता है। C के बाद क्या आएगा? E, तो 3 पे क्या हो गया? इथाइल, 2 क्लोरो 3 इथाइल। 4 पे क्या है? 4 पे आपका है मिथाइल, 4 पे हो गया आपका मिथाइल। कितने कार्बन की चेन है? मतलब बाकी बचा हुआ क्या है? बेंजोइक एसिड, तो बेंजोइक एसिड आ गया, बेंजोइक एसिड आ गया। तो इस तरीके से कुछ आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है जो आपको याद रखना है। अब आएंगी इसकी आपकी कौन सी रिएक्शन? प्रिपरेशन रिएक्शन याद रखना। कैसे प्रिपेयर करेंगे भाई एसिड को? एसिड को प्रिपेयर करने का क्या तरीका है? तो प्रिपरेशन रिएक्शन में देखिए आप, कौन सी रिएक्शन आ गई? प्रिपरेशन। प्रिपरेशन रिएक्शन में पहली रिएक्शन अपनी है कि भाई हम इसे अल्कोहल से प्रिपेयर कर सकते हैं, RCH2OH। RCH2OH की रिएक्शन किसके साथ करा दो? KMnO4 के साथ, या फिर ले लो क्या? K2Cr2O7, एसिडिफाइड K2Cr2O7, या फिर एल्कलाइन KMnO4। ठीक है, या फिर आप इनमें, या फिर एक और रिएजेंट होता है जोन्स रिएजेंट भी यूज कर सकते हो आप, जोन्स रिएजेंट CrO3 और साथ साथ H2SO4, ये आपका क्या है? जोन्स रिएजेंट है, ये भी यूज कर सकते हो। इन दोनों से आपका ही क्या बनेगा? आपका बनेगा RCOOH। ऐसे यहाँ पे क्या बनेगा? RCOOH, आपका एसिड बन जाएगा, बन जाएगा एसिड। तो आप इस तरीके से अल्कोहल टू एसिड भी बना सकते हो ऑक्सीडेशन कराकर। ये सारे कैसे एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आपने क्या कराया? आपने करा है ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने क्या यूज करे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज करें, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करोगे तो ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन हो गया, रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, अगर बेंजीन के ऊपर CH3 यानी टोलीन, तो टोलीन से भी बना सकते हो आप। कैसे बनाओगे? इसमें भी क्या यूज करो? एल्कलाइन KMnO4 यूज करो। एल्कलाइन KMnO4 के साथ क्या यूज करो? एल्कलाइन KMnO4 के साथ आप यूज करो क्या? H3O पॉजिटिव। तो आप याद रखना बेंजीन के ऊपर डायरेक्ट क्या लग जाता है? डायरेक्ट COOH। आप इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन होता है कि एल्काइल ग्रुप तक को ऑक्सीडाइज कर देता है। वहीं अगर ये वाला एल्काइल ग्रुप है, देखिए बेंजीन के ऊपर आपका CH2CH3, बेंजीन के ऊपर इथाइल है, इथाइल बेंजीन, तब भी यही होगा, याद रखना। एल्कलाइन KMnO4 सेम प्रोडक्ट, कितने ही कार्बन हो ऊपर आप कितने ही कार्बन लगा दें, आपको सीधा क्या बनाना है? COOH बनाना है, यानी क्या बनाना है? सीधा
बेंजोइक एसिड बनाना। क्या बनाना? बेंजोइक एसिड। कितने कार्बन लगा दो चाहे ऊपर, बेंजोइक एसिड ही बनाना। तो ये दो इसकी आपकी प्रिपरेशन रिएक्शन हुई। एक और देखो प्रिपरेशन, प्रिपरेशन में हम इसे साइनाइड से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। मान लो आपके पास आर सी है, आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, इसकी रिएक्शन आप वाटर मॉलिक्यूल के साथ करा दो, किसके साथ? वाटर मॉलिक्यूल के साथ। तो कार्बन पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन जुड़ गए, RCONH2 बन गया। क्या बन गया? RCONH2, H2 जुड़ गया ना इस पे। अब इसकी रिएक्शन फिर वाटर मॉलिक्यूल के साथ करा के आपने हीट कर दिया, तो NH3 बाहर, यहां से NH2 यहां से H, यानी NH3 बाहर हो जाता है, अमोनिया गैस बाहर हो गई। और साथ साथ RCO तो ही OH और जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? RCOOH, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। सिमिलरली आप बेंजीन के ऊपर अगर आपने C ट्रिपल बॉन्ड N ले रखा है, क्या तब भी ऐसे हो जाएगा? हाँ, तब भी ऐसे हो जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल लो तो बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा? CONH2, बेंजीन के ऊपर आ गया CONH2। और इसको अगर आपने वाटर के साथ इसकी स्ट्रॉन्ग हीटिंग करा दी तो क्या मिल जाएगा बेंजीन के ऊपर? बेंजीन के ऊपर आपका जुड़ गया क्या? COOH जुड़ गया, ठीक है। NH3 बाहर, अमोनिया गैस बाहर हो गई, बिल्कुल ऊपर वाली रिएक्शन की तरह है। फोर्थ रिएक्शन में देखो एक जैसी सी है, इसलिए बता रहा हूं। RCOCl रखा आपने, RCOCl एसिड क्लोराइड, ये साइनाइड, ये एसिड क्लोराइड, ठीक है। एसिड क्लोराइड या एसिड हैलाइड आपने रखा है, इसकी रिएक्शन आपने करा दी सीधा वाटर मॉलिक्यूल के साथ, HCl बाहर, OH जुड़ जाएगा, तो बन गया RCOOH। क्या बाहर होगा? HCl बाहर होगा। यही चीज अगर बेंजीन के साथ दे दे वो, कि बेंजीन के ऊपर COCl है, बेंजीन के ऊपर क्या जोड़ दिया इसने? COCl। बेंजीन के ऊपर अगर COCl जोड़ दिया, फिर रिएक्शन उससे वाटर मॉलिक्यूल के साथ कराई, तब भी आपको यही करना है, तब भी आपको करना है COOH बना दो और क्या बाहर कर दो? आपका HCl बाहर कर दो, ठीक है। तो ये प्रिपरेशन रिएक्शन है इसकी, बड़ी एक इजी प्रिपरेशन रिएक्शन, आराम से हो जाएगी, कोई इतनी दिक्कत नहीं है। एक और है ईस्टर के साथ इसकी प्रिपरेशन रिएक्शन, लास्ट ईस्टर के साथ। देखिए ईस्टर के साथ क्या है, आपने लिखा RCOOR, आपने रिएक्शन किसके साथ कराई? वाटर मॉलिक्यूल के साथ, तो यहां से बॉन्ड टूटेगा, RO लेके जाएगा H को, तो क्या बन गया? ROH। ROH को लेके चला गया तो ROH बन गया। बाकी बचा हुआ क्या है? बचा हुआ OH ग्रुप है, वो CO से जुड़ जाएगा, किससे जुड़ जाएगा? CO से, तो क्या बन जाएगा? RCOOH। आपका एसिड फॉर्मेशन हो गया, किसका फॉर्मेशन हो गया? एसिड का। ये भी एक रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट, ईस्टर से, फ्रॉम ईस्ट, ये क्या है? ईस्टर, तो ये फ्रॉम ईस्टर है, याद रखना, फ्रॉम ईस्टर, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये सारी की सारी। आपकी कौन सी रिएक्शन थी? प्रिपरेशन रिएक्शन, जो आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी क्या जाती है? प्रिपरेशन अगर खत्म हो गई, इसके बाद क्या आएगी? फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखो क्या याद रखना है। फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला बॉइलिंग पॉइंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज, बॉइलिंग पॉइंट याद रखना है। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट के। अगर आपके पास 1 कार्बन वाला एसिड है, नेक्स्ट आपके पास 2 कार्बन वाला एसिड है, नेक्स्ट आपके पास 3 कार्बन वाला एसिड है, तो बताओ किसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा होगा? 3 वाले का, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। वहीं ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? ब्रांचिंग के। ब्रांचिंग के कैसे? जैसे मान लो यहां पे आपके पास 4 कार्बन वाला एसिड है, बट स्ट्रेट चेन है, लेकिन यहां स्ट्रेट चेन नहीं है, देखो ब्रांचिंग ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट कम। ब्रांचिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉइलिंग पॉइंट के, तो आप ये चीज याद रखना। ऐसे और भी बना बना के दे देगा आपको, बना बना के चेक करना है। ब्रांचिंग ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट कम, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, तो ये बॉइलिंग पॉइंट के साथ ऑर्डर है। सोल्यूबिलिटी की बात करें, क्या है? वाटर सोल्यूबल है, बिल्कुल सोल्यूबल है, पर लोअर मेंबर। कौन से मेंबर? लोअर। क्यों वाटर सोल्यूबल है? एच बॉन्डिंग करता है। क्या करता है? एच बॉन्डिंग। ओनली लोअर मेंबर, ओनली लोअर मेंबर वाटर सोल्यूबल है, बस। क्या करता है? एच बॉन्डिंग करता है। क्या करता है? एच बॉन्डिंग की वजह से इसकी सोल्यूबिलिटी ज्यादा है, किसकी वजह से? एच बॉन्डिंग की वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, इसलिए सोल्यूबिलिटी काफी ज्यादा है। तो ये याद रखना आप किसमें? फिजिकल प्रॉपर्टी में। कुछ यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ भी है इसकी, एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ में देखिए आप क्या याद करेंगे। एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें, तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जैसे NO2 जुड़ा हो, मैं लिख देता हूं, देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग NO2 जुड़ा हो, या फिर C डबल बॉन्ड OH जुड़ा हो, C ट्रिपल बॉन्ड N जुड़ा हो, ये सारे आपके कौन से ग्रुप है? NH3 पॉजिटिव जुड़ा हो, ये सारे के सारे आपके कौन से ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। वहीं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप देखो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इलेक्ट्रॉन यानी जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ेंगे उतना एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप देखो, OH जुड़ा हो, OCH3 जुड़ा हो, OCOR जुड़ा हो, ठीक है, NH2 जुड़ा हो, तो ये सारे के सारे वो हैं। अच्छा यहाँ पे CONH2 भी है एक आपका, तो ये सारे अगर आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमने रखा है बेंजीन, यहाँ पे COOH है, यहाँ पे हमने जोड़ दिया NO2, और एक तरफ ये वाला बेंजीन है, इसमें हमने क्या जोड़ दिया? इसमें हमने जोड़ दिया NH2। इन दोनों में से बेसिक स्ट्रेंथ पूछे किसकी ज्यादा है? जिसमें विड्रॉइंग जुड़ा हो, विड्रॉइंग NO2 जुड़ा है, विड्रॉइंग जुड़ा है, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी इसकी ज्यादा होगी एसिडिक स्ट्रेंथ। वहीं अगर केवल बेंजोइक एसिड दिया होता, केवल बेन, तो वो बीच में आता। अगर केवल बेंजोइक एसिड दिया है तो इसकी तो सबसे कम हो जाएगी, NO2 है,
NO2 वाले की सबसे कम है, सबसे ज्यादा हो जाएगी। फिर इसकी और लास्ट सबसे इसकी आएगी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाले की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है ना, NH2 अटैच है, डोनेटिंग है तो एसिड स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। ये ऑर्डर याद रखना आपको एक एसिड स्ट्रेंथ का। साथ के साथ आपको याद रखना है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके लिए रूल फॉलो करते हैं DNP रूल। कौन सा रूल? DNP, डिस्टेंस नंबर पावर। अब डिस्टेंस नंबर पावर रूल कैसे चलता है? मान लो देखो जैसे यहाँ फ्लोरीन अटैच है, पहले ही कार्बन से अटैच है, कौन से कार्बन से? पहले ही। और यहां पे फ्लोरीन अटैच है, बट दो अटैच हैं। कितने अटैच हैं? दो छोड़ो, आप इसे डिस्टेंस लो पहले, डिस्टेंस हमने डिस्टेंस ले लिया। यहाँ पर अटैच है, दूर अटैच है, यहाँ पे H हो गया हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन। तो बताओ इन दोनों में से यहाँ पास अटैच, डिस्टेंस पास है, डिफॉल्ट क्या होता है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस पास है तो इसकी एसिड डिस्टेंस क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। वही डिस्टेंस अगर सेम होता, डिस्टेंस क्या होता है? एकदम सेम, एक्जैक्टली सेम डिस्टेंस लो, बट आप फ्लोरीन दो अटैच कर दिया आपने। अब किसकी आता होगी? डिस्टेंस सेम है तो नंबर देखेंगे, एन फॉर नंबर। तो नंबर किसका जाता है? इसका, यानी ये जाएगा। अब नंबर भी सेम होता तो पावर देखते। अब मान लो नंबर भी सेम, एक फ्लोरीन यहाँ अटैच रखो, एक फ्लोरीन यहाँ अटैच रखो, नंबर भी सेम लो, पर यहाँ आप क्लोरीन ले लो, एक क्लोरीन यहाँ पर है, एक फ्लोरीन यहाँ पर है, एक क्लोरीन यहाँ पर है, बट नंबर दोनों में, डिस्टेंस दोनों का सेम क्योंकि सेकंड कार्बन से है, नंबर भी दोनों का सेम क्योंकि एक यहाँ पर एक यहाँ पर, लेकिन पावर किसकी ज्यादा? फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन वाला जीत जाएगा। ऐसे कोई से भी इनमें से दे सकता है वो डिस्टेंस नंबर पावर। एसिड डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। लास्ट पार्ट इस चैप्टर का बच गया जो आपका क्या है? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं, केमिकल रिएक्शंस। क्या बच गई? केमिकल रिएक्शन। तो लास्ट पार्ट है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में पहली रिएक्शन देखिए, ROH प्लस RCOOH, यहां से H ग्रुप, यहां से बेसिकली, यहां से OH ग्रुप, और यहां से बेसिकली H ग्रुप। क्या बाहर हो गया? वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो गया, और क्या बना? ROCOR, यानी ये जो R ग्रुप है अटैच कर गया यहाँ पे, सीधा ऑक्सीजन से अटैच कर गया, ईस्टर का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पे बेसिकली हम यूज करते हैं P2O5। क्या यूज करते हैं? P2O5। P2O5 क्या है? आपका एक रिएजेंट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वाटर मॉलिक्यूल बाहर कर रहा है। क्या बाहर कर रहा है? वाटर मॉलिक्यूल बाहर करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर हमने यूज कर लिया आपका दो एसिड यूज कर लिए, कितने एसिड यूज कर लिए? दो। यहाँ पे फॉर्मेशन किसका? वो ईस्टर का, याद रखना, एसिड विद एल्कोहल। ये एसिड है और ये क्या यूज हुआ था? आपका एल्कोहल। अब क्या यूज कर रहे हैं हम? दोनों एसिड यूज कर रहे हैं, दोनों एसिड यूज कर रहे हैं, तब भी एक से OH एक से H वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो सकता है। वाटर मॉलिक्यूल बाहर होगा, जिस चीज का फॉर्मेशन होगा वो क्या होता है? वो कुछ इस तरीके की चीज बनती है। देखो ये एनहाइड्राइड बन गया। क्या बन गया? एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड कैसे बनता है? जब दो एसिड आपका क्या रिलीज कर दें? दो एसिड आपस में अटैच करके वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर दें। क्या रिलीज कर दे? वाटर मॉलिक्यूल। तो क्या देखो, RCO, यहाँ पे भी RCO है और एक ऑक्सीजन, RCO और एक ऑक्सीजन बीच में बॉन्डिंग कर लेता है। RCO एक ऑक्सीजन बॉन्डिंग कर लेता है बीच में, ये यहीं से अटैच होगा, ऑक्सीजन के बाद अटैच हो गए, तो ऑक्सीजन के बाद अटैच कर दिया हमने इस तरफ, आगे भी अटैच कर सकते, तब भी एनहाइड्राइड ही बोलते थे। तो एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन याद रखिए कि RCOOH की रिएक्शन आप 3 चीजों से करा सकते हैं। या तो आप करा दो SOCl2 से, या तो करा दो PCl3 से, या तो करा दो PCl5 से। अगर आप SOCl, इन सब में क्या होगा? OH हटाओ Cl जोड़ो, OH हटाओ Cl, तीनों में OH हटा के अगर Cl जोड़ना है, सबका प्रोडक्ट क्या होगा? सेम। यहाँ पे भी RCOCl, यहाँ पे भी RCOCl, और यहाँ पर भी RCOCl, सब में सेम प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन सेम ये, अब आपको तो मेन प्रोडक्ट याद रखना है। खैर, इनमें से जो पहला वाला है, इसमें तो निकलती है SO2 गैस और HCl गैस बाहर, इसलिए रिएक्शन सबसे बढ़िया हो जाती है क्योंकि गैसेस बाहर निकलती हैं। तो इस रिएक्शन में क्या निकलता है? H3PO3। इस रिएक्शन में क्या निकलता है? POCl3 और HCl, याद रखना है आपको। ठीक है, POCl3 और HCl बाहर हो जाएगा इस रिएक्शन में। तो ये वाली एक सिंपल है, आपको OH हटा के Cl जोड़ना है। ऐसा कभी भी देखा, OH हटा के Cl जोड़ो, 3 कंपाउंड बनाओ। हेलो एल्केन और हेलो एरीन में भी है ये रिएक्शन, इसलिए वहां से अटैच है रिएक्शन। ठीक है, तो इसलिए इतनी वो नहीं है, क्योंकि वहां पे पता है हमें क्या करना है, OH हटा के Cl लगाना है। यहाँ पे भी OH हटा के Cl लगाना, आराम से लगा देंगे। अब आएंगी आपकी, देखो नेम रिएक्शन, 2 नेम रिएक्शन आ रही है। एक तो है आपकी डी कार्बोक्सिलेशन, या फिर एक और नाम से जाती है कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। डी कार्बोक्सिलेशन, एक और नाम है इसका क्या? कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। डी कार्बोक्सिलेशन बोलो या फिर कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। देखिए RC डबल बॉन्ड O Na की रिएक्शन, ये एसिड से बना है, एसिड में H हटा दो, Na लगा दो तो बन गया। यहाँ पे OS होता है ना, H की जगह Na लगा हुआ है, तो बेसिकली ये है सोडियम कार्बोक्सिलेट बोलते हैं। इसकी रिएक्शन आपने कैल्शियम ऑक्साइड एंड NaOH के साथ इसका इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया, तो यहाँ पे देखिए क्या बाहर होगा? Na2CO2 तो है ही, एक ऑक्सीजन और Na2CO3 बाहर। ये एज ए रिएजेंट काम करता है, हेल्प करता है इन सबको ब्रेक करने में। ऑक्सीजन से क्या सीधा अटैच हो जाएगा, मतलब ये ग्रुप तो हट चुका, R से सीधा क्या अटैच हो जाएगा? हाइड्रोजन। ये पूरा ग्रुप तो हट गया ना, Na2CO3।
देखो Na2CO3 है, Na2CO2 है और एक ये ऑक्सीजन Na2CO3, हाइड्रोजन जाके सीधा R से जुड़ गया। अब R में अगर सिंगल बॉन्ड होंगे तो एल्केन बना है, R में डबल बॉन्ड होंगे तो एल्कीन है, R में ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो एल्काइन है। एक रिएक्शन HVZ, हेल-वोलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। हेल-वोलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन की खासियत ये है कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है, तभी होगी रिएक्शन। क्या होना जरूरी है? अल्फा हाइड्रोजन। इसकी रिएक्शन होगी रेड फास्फोरस और हेलोजन, रेड फास्फोरस और H2 यूज करोगे। यहां से हाइड्रोजन हटके हेलोजन जोड़ना, आपको हाइड्रोजन हटा के क्या जोड़ना है? हेलोजन। तो आपने यहाँ पे क्या जोड़ दिया? हाइड्रोजन हटा के एक हेलोजन, एक हाइड्रोजन वहां पहले से ही, टोटल 2 हाइड्रोजन थे। कितने हाइड्रोजन थे? टोटल 2। एक हाइड्रोजन हटा के हमने क्या जोड़ दिया? हेलोजन जोड़ दिया। कौन सी रिएक्शन होगी? HVZ यानी हेल-वोलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। ठीक है, हेल-वोलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। एक आपकी आगे रिएक्शन रिंग सब्स्टिट्यूशन। कौन सी रिएक्शन? रिंग सब्स्टिट्यूशन। इसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं वैसे। ESR रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? ESR। आपने क्या पकड़ा हुआ है? देखो बेंजोइक एसिड, ये आपका बेंजोइक एसिड। ठीक है, बेंजोइक एसिड की रिएक्शन आपने कराई, क्या कराया? इसका नाइट्रेशन कराया। HNO3 यूज कर लिया और क्या यूज कर लिया? H2SO4। तो जब आप HNO3 और H2SO4 यूज करोगे तो देखिए क्या होगा? COOH तो है ही, NO2 मेटा पोजीशन पे जुड़ता है। कौन सी पोजीशन पे जुड़ता है? मेटा। अब नाइट्रेशन, ये हम कौन सी रिएक्शन करा? नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में NO2 मेटा पोजीशन पे क्यों जुड़ा? ठीक है, या ब्रोमिनेशन कराएंगे तो भी मेटा पे। मेटा पे क्यों जुड़ा? ये मेटा पे इसलिए जुड़ा क्योंकि ये जो ग्रुप है COOH, ये रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएगा, कहां से घटाएगा? ऑर्थो एंड पैरा पे। तो ऑर्थो एंड पैरा पे कैसे चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिव। अब बताओ, इलेक्ट्रोफाइल पे भी पॉजिटिव है, ऑर्थो पैरा पे भी पॉजिटिव है, क्या वो ऑर्थो पैरा पे जुड़ पाएंगे? ऑर्थो पैरा पे नहीं जुड़ पाएंगे। तो कहां जुड़ेंगे? जो बची हुई पोजीशन रहेगी मेटा, मेटा पोजीशन पे जाके NO2 जुड़ जाएगा। नाइट्रो ग्रुप कहां जुड़ेगा? मेटा पोजीशन पे जाके जुड़ जाएगा। वहीं अगर आप यहां पे क्या होता? CHO ग्रुप होता, CHO यानी क्या होता है? एल्डिहाइड ग्रुप। तब भी यही होता है कि जो आपका NO2 ग्रुप होता है वो कहां पे जाके जुड़ जाता है? वो आपका मेटा पोजीशन पे जाके जुड़ जाता है। क्योंकि अगर ग्रुप CHO लगा है तो वो भी आपका क्या शो करता है? CHO ग्रुप भी आपका क्या शो करता है? CHO ग्रुप का भी इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है वो। तो याद रखना, डीकार्बोक्सिलेशन, हेल-वोलार्ड जेलिंस्की, इलेक्ट्रोलिक सब्स्टिट्यूशन, नेम रिएक्शन में तीनों। अच्छा, यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट गिव रीजन क्वेश्चन, ये फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते। कौन सी रिएक्शन नहीं देते? फ्रीडल-क्राफ्ट। तो सवाल पूछा जाएगा फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं देते? फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन का रिएजेंट होता है AlCl3। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन का रिएजेंट क्या होता है? AlCl3। AlCl3 क्या होता है? AlCl3 आपका रिएक्ट कर जाता है इस COOH ग्रुप के साथ। अब अगर ये COOH ग्रुप के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेगा, इससे बॉन्ड बना लेगा, तो आपका जो है मेन कंपाउंड जो है बन नहीं पाता है। ये भी आपको रिएक्शन याद रखनी है। तो इस तरीके से ये सारी की सारी इसकी रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड की, जो आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 2 रिएक्शन हमारी एल्डिहाइड की बच गई थी। किसकी बच गई थी? एल्डिहाइड की। एल्डिहाइड और कीटोन की बच गई, वो देख लो। दोनों रिएक्शन रिडक्शन है। कौन सी रिएक्शन? रिडक्शन। एक तो है आपका क्लीमेंशन रिडक्शन। कौन सा रिडक्शन? क्लीमेंशन। तो क्लीमेंशन रिडक्शन में देखिए C डबल बॉन्ड O है, इसकी रिएक्शन आप HCl के साथ कराएंगे और साथ साथ क्या लेंगे? जिंक एमेलगम। जिंक एमेलगम क्या होता है? जिंक और मरकरी का कॉम्बिनेशन। सीधा डबल बॉन्ड O हट के क्या लग जाएगा? CH2। एक और रिडक्शन होता है इसका, ये तो क्लीमेंशन रिडक्शन है। कौन सा? क्लीमेंशन। ये तो है क्लीमेंशन रिडक्शन। ठीक है, एक होता है वोल्फ किस्टनर। कौन सा? नेम रिएक्शन आ सकती है वोल्फ किस्टनर। तो वोल्फ किस्टनर रिडक्शन में क्या हुआ? वोल्फ किस्टनर रिडक्शन में इसकी रिएक्शन आप कराएंगे, वहां तो एसिड है, यहाँ बेस यूज होता है KOH और साथ साथ हाइड्रोजन NH2 यूज होता है। तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? ऑक्सीजन हट के H2 जुड़ जाएगा। तो ये कौन सा? दोनों रिडक्शन है, क्लीमेंशन रिडक्शन और वोल्फ किस्टनर रिडक्शन। यहाँ एसिड और जिंक एमेलगम है, यहाँ पे आपका बेस और हाइड्रोजन है, बेस और हाइड्रोजन दोनों जगह क्या जुड़ जाता है? CH2 नेम रिएक्शन में पूछा जाता है, अगर इंपॉर्टेंट है नेम रिएक्शन में। तो ये थी आपकी किसकी रिएक्शन? कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन। एक कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन देखिए आपकी बुक में गिवन है, ये बेसिकली केमिकल रिएक्शन है। किसमें? इंपॉर्टेंट है बहुत अलग से, इसलिए लास्ट में मैंने पकड़ी है। आपने क्या यूज करा? COOH और यहाँ पे भी क्या है? COOH यूज कर रखा आपने। इसकी रिएक्शन आपने करा दी अमोनिया के साथ। यानी जब आप इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ कराएंगे, रिएक्शन विद अमोनिया, तो क्या होता है? देखो CO, O तो है NH3 और H क्या बना लेगा? O नेगेटिव और NH4 पॉजिटिव। ऐसे यहाँ पे CO, O नेगेटिव और NH4 पॉजिटिव, ये बन जाएगा। अब आप इसको अगर हीट करेंगे, इसको क्या करेंगे? हीट। तो इसको हीट करने पर वाटर मॉलिक्यूल बाहर होते हैं 2। कितने? ये -H2 नेगेटिव H2, कितने वाटर मॉलिक्यूल बाहर होंगे? 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर होंगे। यहां से H2O बाहर होगा तो क्या बनेगा? देखो बेंजीन CONH2 बनेगा। क्या बनेगा? CONH2। सेम वही केस नीचे बनेगा CONH2। ठीक है, अब इसकी और हीटिंग कर दी आप, ये क्यों क्यों? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल H2O अच्छा H2 बाहर हो गया, NH2 बचा, यहाँ NH2 बचा। अब आपने अगर इसकी हीटिंग कर दी, एक से निकलता है NH2 और दूसरे जगह निकलता है H, तो क्या बाहर निकल गया? अमोनिया बाहर निकल गया। बाहर निकल गया अमोनिया। जैसे अमोनिया बाहर निकला तो जो बचा क्या बचा? CO है
और यहाँ क्या बचा, NH बन गया, क्या बन गया, NH। तो याद रखना इसका नाम है थैलामाइड। क्या नाम है, थैलामाइड। और इसका नाम है थैलीमाइड। ये इंपॉर्टेंट क्यों है थैलीमाइड, क्योंकि गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस में